अभी को आते देख अनुराग का गुस्सा और बढ़ गया। मुझे पता था कि ये दोनों मिले हुए हैं। उसे तो एक पल के लिए लगने लगा था कि कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई थी, लेकिन अब अभी को प्रशा का साथ देने आते देखकर उसके मन में सारे शक दूर हो गए थे। ये कोई गलतफहमी नहीं थी। ये साफ हो गया था कि दोनों साथ में थे और उससे बदला लेने आए थे। उन दोनों की हिम्मत देखकर अनुराग का गुस्सा बढ़ जा रहा था। अब तो वो बिना कुछ और सोचे अभी पर जोर जोर से वार करने लगा। अभी को अचानक से आता देखकर प्रशा हैरान हो गई थी और फिर वो एक ही पल में अभी को अनुराग से लड़ते देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक क्षण के लिए तो वो सोच में पड़ गई, कहीं मुझसे हालात समझने में कोई गलती तो नहीं हो गई थी, कहीं अभी ने इस आदमी को भेजा ही ना हो तो। फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया और उसके साथ ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ओह, तो अब तो वो एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश कर रहा है। एक पल के लिए मुझे खुद पर ही शक होने लगा था। अगर ये इंसान विपिन को मारने आया था तो फिर वो सीधे क्लास में क्यों नहीं चला गया? उसका यहाँ क्लास के बाहर खड़े रहने का कोई कारण ही नहीं था। लेकिन अब समझ में आया कि अभी नहीं इसे ऐसा करने के लिए कहा होगा। लगता है वो हीरो बनना चाहता है। उसने सोचा होगा कि वो मुझे बचाने आएगा, इससे मैं उससे प्रभावित हो जाऊंगी। चाहे वो जहां भी जाए हर जगह लोग उसके पीछे ही पड़े रहते थे। लोग उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए ना जाने क्या क्या करते रहते थे। ये हीरो बनकर अबला नारी को बचाने का पैंतरा तो दुनिया का सबसे पुराना तरीका था। ऐसे नाटक में दो चीजें होना संभव था, या तो वो उसे बचाकर अपनी काबिलियत दिखाएगा या फिर खुद ही सामने वाले से पिट जाएगा ताकि वो उसकी हमदर्दी हासिल कर सके, और फिर क्या पता वही हमदर्दी प्यार में तब्दील हो जाए। ये बात समझ आ जाने पर प्रशा चुपचाप पीछे हट गई और उन दोनों को आपस में लड़ने देने लगी। अब जब दोनों ही खुद ही आपस में लड़ना चाहते हों तो वो बीच में आने वाली कौन होती थी? उन्हें जो करना था खुल के करे, धड़ धड़ धड़। अपने दुश्मन को देख अनुराग ने भी उस पर कोई दया नहीं दिखाई। कुछ ही मिनटों में वो जोशीला और बहादुर अभी फिर एक बार ढेर हो गया था और उसके मुंह से खून बहने लगा था। अनुराग की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। उसके पट्टियों में बंधे चेहरे पर खून के निशान आने लगे थे। लगता था कि उसकी चोटें फिर ताजा हो गई थी। प्रशा भी हाथ हिलाकर बोली, वाह क्या कमाल का नाटक कर लेते हैं, जारी रखो, नाटक जारी रखो। अभी को फिर से एक बार मरने की हालत में देखकर रितेश ने आगे आकर प्रशा को मनाने की कोशिश की। प्रशा मैडम, जल्दी अभी साहब की मदद कीजिए, वे हारने वाले हैं। लेवल 4 का लड़ाकू होने के कारण वो उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता था। अगर उसने उनके बीच में आने की कोशिश भी की तो वो बिना कुछ किए ही मारा जाएगा। इसलिए ऐसे हालात में प्रशा की मदद मांगने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। सामने वाले की बात सुनकर प्रशा ने चिढ़कर कहा, और मेरी मदद करने से वे बच जाएंगे? प्रशा के कहने का मतलब ना समझ पाने के बाद रितेश ने फिर से कहा, अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगी तो वो आज जरूर मारे जाएंगे। प्रशा ने गहरी सांस लेकर कहा, उफ ठीक है, मैं मदद करती हूँ। प्रशा को फिर से लड़ते आते देख अनुराग ने अभी को दोनों हाथ से धक्का दे दिया, जिसके कारण अभी 2-3 कदम पीछे धकेला गया। फिर लड़ाई से बाहर जाते हुए अनुराग ने कहा, बस बहुत हुआ, मैं इसे याद रखूंगा। तुम्हारा लिहाज और सत्कार भी और इज्जत भी जो तुम दोनों ने आज मुझ पर बरसाई है, मैं भविष्य में इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। वो अभी घायल था, सिर्फ अकेला प्रशा ही उसका सामना कर सकती थी। वो दोनों मिलकर तो शायद उस पर भारी पड़ ही जाएंगे, और ऊपर से वे अभी स्कूल की 4 दीवारी के अंदर थे। अगर वो उन्हें हरा भी देगा तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी ये लड़ाई यहाँ जितनी ज्यादा देर तक चलेगी उतनी ही ज्यादा उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। सामने वाले ने जरूर उसे फंसाने के लिए कोई साजिश तो कर ही रखी होगी, जिससे वो शायद बाद में निकल भी ना पाएगा। ऐसा सोचकर उसने वहां से चले जाना ही उचित समझा। उन दोनों का बदला भी पूरा नहीं हुआ था और अनुराग ने अभी की हालत और भी खराब कर दी थी। इसलिए उन दोनों की ये दुश्मनी और भी गहरी हो गई थी। बस कुछ समय की और देर थी। सही समय आने पर अनुराग उनकी इस हरकत का हिसाब सूद समेत देगा। उसके बाद वो मुड़कर तेजी से वहां से जाने लगा। एक ही पल में वो वहां से गायब हो गया। अगर कोई लेवल 6 का लड़ाकू भागने की ठान ले तो उसे प्रशा नहीं पकड़ सकती थी, और वो उसे पकड़ना भी नहीं चाहती थी। उसके भाग जाने के बाद उसने गुस्से से अभी की ओर देखा। वो वैसे ही उनके नाटक के बीच में आने लगी। मारने वाला ही भाग गया। इसका और क्या मतलब हो सकता था? मतलब साफ था कि ये सब नाटक प्रशा को दिखाने के लिए ही किया गया था। इसलिए प्रशा के आते ही उसका भाग जाना तो स्वाभाविक ही हुआ ना। प्रशा उसकी मदद के लिए आगे आते देख अभी को बहुत खुशी हुई थी। प्रशा, मुझे नहीं लगा था कि आप मेरी इतनी चिंता करती होंगी। मैं आपके मन की बात समझ गया हूँ। फिर अपने सूजे हुए चेहरे से मुस्कुराने की कोशिश करते वो सीधा खड़ा हुआ और बोला, असल में मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रशा अभी भी गुस्से में ही थी। वो देखना चाहती थी कि ये इंसान उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए और कौन कौन सी चीजें करेगा, लेकिन उसके शब्द सुनकर प्रशा का गुस्सा फूट पड़ा। मेरे मन की बात समझोगे? प्रशा ने फिर चिल्लाते हुए कहा, तुमने सोचा भी कैसे? साथ ही उसने एक चांटा भी मारा। ताड़
क्या? अपने मन की बात बताने की हिम्मत करने के बाद अभी को लगा था कि प्रशा खुश होकर उसे गले लगा लेगी, लेकिन जोर का चांटा पड़ने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए वो लड़खड़ाकर साइड के दरवाजे से टकरा गया और फिर एक झटके से मुड़कर प्रशा को देखने लगा। मुझे क्यों चांटा मारा? अभी तो मेरे लिए तुमने किसी और से लड़ाई की, वो तो आज पागल ही हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? एक पल दोस्ती, अगले ही पल गुस्सा, एक पल गर्मी, अगले ही पल ठंड। मैंने तुम्हें कुछ कहकर गुस्सा दिला दिया क्या? शु। अभी का दिल टूट गया था और वो अभी भी हालात समझने की कोशिश ही कर रहा था कि धीरे से क्लास का दरवाजा खुला। विपिन क्लास के बाहर आया और वहां खड़ी भीड़ को देखकर बोला, मैं वहां क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों ने यहाँ क्या शोर मचा रखा है? विपिन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अभी अपने दिल के टुकड़े ही समेट रहा था, लेकिन विपिन को अपने सामने देखकर उसे फिर गुस्सा आ गया और वो विपिन से चिढ़कर बोला, रितेश सर ने स्कूल में आवेदन दे दिया है। उन्होंने उसमें यह भी लिख दिया है कि तुमने धोखे से उनके एक स्टूडेंट रोहन को अपना स्टूडेंट बनने के लिए मजबूर किया था। आवेदन को देखकर इच्छा जांच की मंजूरी दे दी गई है, इसलिए तुम्हें और रोहन को जल्दी से आने के लिए कहा गया है। क्या जांच? विपिन को एक पल के लिए तो समझ ही नहीं आया, फिर उसे पुराने विपिन की कुछ यादों में इच्छा जांच की थोड़ी जानकारी मिली। अभी ने कहा, हाँ, अभी मुझे शिक्षा ब्यूरो ने ही तुम्हें ये सूचना देने के लिए कहा है। अगर तुमने जाने से मना किया तो स्कूल के नियम तोड़ने के अपराध में तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो भले ही उस अनुराग को नहीं हरा पाया था और प्रशा से भी वो कुछ ज्यादा नहीं कह सकता था, लेकिन इस विपिन पर तो वो अपना गुस्सा निकाल ही सकता था, इसलिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और विपिन को धमकी दे डाली। ये बात सुनकर प्रशा चिंता में पड़ गई और बोली, विपिन सर मत जाइए। प्रशा को ये नहीं पता था कि अभी का ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य था, लेकिन उसे इतना तो विश्वास था ही कि वो ये सब विपिन को फंसाने के लिए ही कर रहा होगा। अगर वो अभी की बात मान लेगा और बाद में इच्छा जांच में कोई गड़बड़ हो गई तो ना सिर्फ उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, बल्कि क्या पता उसका टीचर लाइसेंस भी ले लिया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, विपिन ने हाथ के इशारे से उसे रोका और कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। ये सच था कि शुरू में रोहन विपिन का स्टूडेंट नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब रोहन विपिन से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था और उसे कोई डर नहीं था। अगर आज वो रोहन को तकनीक की प्रैक्टिस करने के लिए एक बिल्डिंग से कूदने के लिए कहेगा तो भी रोहन बिना हिचके उसकी हर बात मान जाएगा। ऐसे भरोसे के होते हुए उसे इच्छा जांच से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। इस अभी का घमंड तो जांच के नतीजे के बाद ही टूटेगा, तब देखेंगे किसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। अभी को लगा था कि विपिन आने में आनाकानी करेगा, इसलिए उसने कहा, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं स्कूल के रक्षा ब्यूरो को बता दूंगा और वे तुम्हें यहाँ से घसीट कर। अभी बोले जा रहा था, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि विपिन ने कुछ कहा था। ओह, क्या कहा? तुम चलोगे? विपिन ने कोई जवाब नहीं दिया। एक हल्की मुस्कान के साथ वो पीछे मुड़ा और क्लास से अंदर झांक कर बोला, रोहन मेरे साथ आओ। रोहन क्लास के बाहर आया। जी सर। विपिन को इतनी आसानी से सब मानते देख अभी को थोड़ी हिचकिचाहट होने लगी।